तारीख 28/1/2026 तो बद्री केदारनाथ धर्म समिति ने निर्णय लिया है कि न सिर्फ बद्रीनाथ केदारनाथ धाम पे बल्कि देश के अन्य 40 धर्म स्थलों पे गैर हिंदुओं की जो एंट्री है वो बैन की जा रही है। ये कदम सुस्वागतम है और बेहद ज़रूरी है। देखिए, हम जानते हैं कि पूरे देश में लगातार ऐसी घटनाएं आती हैं जब धार्मिक स्थलों पे गैर हिंदुओं द्वारा आपत्तिजनक क्रियाकलाप किए जाते हैं। अव्वल आपकी जब धार्मिक स्थलों पे कोई श्रद्धा ही नहीं है, दूसरे धर्मों में, हिंदू सनातन धर्मों में कोई श्रद्धा ही नहीं है, तो आपको जाने की बात जरूरत ही नहीं है। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जो सनातन क्षेत्र है धार्मिक, चाहे वो बद्रीनाथ केदारनाथ और चाहे देश के अन्य धार्मिक स्थल है, वो पर्यटन स्थल नहीं है। वो जो है एक विशिष्ट देवी देवताओं से जुड़े होते हैं, एक विशिष्ट धार्मिक क्षेत्र होते हैं जिसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को इजाज़त मिलनी चाहिए जो उनमें गहन श्रद्धा रखते हैं। ये कहना एक मौलाना का राशिद, क्या नाम है उनका, राशिद फरंगी, उनका कहना है कि साहब जो है मस्जिदें सबके लिए खुली भी हैं, तो हम बताते धर्म मंदिर भी सभी के लिए खुले हुए हैं। लेकिन आप जरा गौर कीजिए, कोई हिंदू सनातनी जाके किसी मस्जिद में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी, अपने आपत्तिजनक क्रियाकलाप नहीं करता है। अव्वल तो कोई हिंदू सनातनी जब किसी गैर सनातनी धार्मिक स्थल पर जाता तो या तो वो उत्सुकता की वजह से जाता है या सिर्फ उस दृष्टिकोण की वजह से जाता है कि भाई ईश्वर एक है, उसको लोग अलग अलग नामों से जानते, अलग तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इस उत्सुकता की वजह से वो अन्य गैर धार्मिक स्थलों पर जाता है। लेकिन आप क्या करते हैं, 2 घटनाएं अभी हाल में आई। एक घटना अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, वहाँ पे एक मुस्लिम युवक वुजू करता है और आपत्तिजनक इशारा स्वर्ण मंदिर की तरफ करता है। आपको अगर प्रवेश करने दिया गया तो ये हरकतें करेंगे आप। दूसरी घटना अयोध्या में जो है राम मंदिर, जो भगवान श्री राम का मंदिर है जो अभी हाल में बना है, वहाँ पे एक मुस्लिम युवक जो है नमाज पढ़ने लगता है। ये सब क्या है, प्री प्लान्ड है। आप वहाँ गए क्यों? गए क्या तो ये करने के लिए गए कि आप दूसरों की धार्मिक भावना को आहत करें। ये प्रतिबंध बेहद अनिवार्य है, जरूरी है, सुस्वागतम है। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है जनहित याचिकाओं के लिए। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों पर कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानती है सत्य प्रेस सक्सेना के नाम से है, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, एक बात तो हम जानते हैं, भारतीय जो धार्मिक स्थल है वो पर्यटन स्थल नहीं है। एक चीज, जब तक सनातन धर्म की उसमें श्रद्धा है, जब तक तभी तक वो अक्षुण है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैं तो कहना चाह रहा था कि जब मैनेजमेंट आया इन धार्मिक स्थलों पे, चाहे वो गंगा जी है, चाहे जो है बद्रीनाथ केदारनाथ है और अन्य धर्म स्थल है, वहाँ से जो है गड़बड़े पैदा हुई हैं, विनाश पैदा हुए हैं।